अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान साइंस क्लब। पार्ट 1 में हमने देखा है किस तरह से हमने सिंगल रिले को मैनुअल स्विचेस के थ्रू और मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल किया, और साथ साथ हमने उसकी ऐप बनाना भी सीखी। और पार्ट 2 में हम 6 चैनल की रिले के लिए हार्डवेयर बनाएंगे और साथ साथ उसकी ऐप भी बनाना सीखेंगे। मैं पहले से इसका हार्डवेयर सर्किट डिज़ाइन कर चुका हूँ और इसको अब चलाइए मैं टेस्ट करता हूँ। और यहाँ मोबाइल से ऑन करूँगा। सेकंड केस मैं मोबाइल से ऑफ करूँगा एंड बटन से ऑन करूँगा। और थर्ड केस मैं बटन से ऑफ करूँगा और बटन से ऑन करूँगा। एंड मोबाइल से ऑन करूँगा और मोबाइल से ऑफ करूँगा। हम इसकी सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। ये आर्डिनो यूएनओ, रिले मॉड्यूल, HC05 ब्लूटूथ, ये पुश स्विचेस, मैंने ऐसे स्विच लगाए हैं और 10K ओम रजिस्टर। अब हम इसकी वायरिंग समझ लेते हैं। मैंने स्विच के ग्राउंड को 10K ओम रजिस्टर के साथ लगाया और 10K ओम रजिस्टर का सेकंड पॉइंट आर्डिनो के ग्राउंड में लगाया है। मैंने यहाँ तमाम स्विचेस के साथ ऐसे ही किया है और स्विचेस के सारे ग्राउंड कॉमन करके मैंने आर्डिनो के ग्राउंड में लगा दिया है। ब्लूटूथ का ग्राउंड भी आर्डिनो के ग्राउंड में लगा दिया, रिले मॉड्यूल के ग्राउंड भी आर्डिनो के ग्राउंड में लगा दिया और स्विचेस के 5 वोल्ट को कॉमन करके आर्डिनो के साथ लगाया। ब्लूटूथ मॉड्यूल का VCC को कॉमन करके 5 वोल्ट के साथ लगाया आर्डिनो के। रिले मॉड्यूल का VCC को कॉमन करके आर्डिनो के साथ लगाया 5 वोल्ट के। दैन रिले की जो इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6 की जो वायर्स हैं, इनको मैंने आर्डिनो के डिजिटल पिन में लगाया है D8, D9, D10, D11, D12 और D13। दैन स्विच नंबर 6 की जो सिग्नल की वायर है वो मैंने आर्डिनो के डिजिटल 2 में लगाई है। दैन स्विच नंबर 5 की जो वायर है वो मैंने डिजिटल पिन नंबर 3 में लगाई है। स्विच नंबर 4 की जो वायर है वो मैंने आर्डिनो डिजिटल पिन नंबर 4 में लगाई है। स्विच नंबर 3 की जो वायर है वो मैंने डिजिटल पिन नंबर 5 में लगाई है। पिन नंबर 2 की जो वायर स्विच नंबर 2 की जो वायर है वो मैंने डिजिटल पिन नंबर 6 में लगाई है। पिन नंबर 1 की जो वायर है वो मैंने डिजिटल पिन नंबर 7 में लगाई है। एंड ब्लूटूथ की TX की वायर को मैंने डिजिटल पिन नंबर 0 में लगाया है आर्डिनो के, और RX की वायर को डिजिटल पिन नंबर 1 में लगाया है आर्डिनो के। प्रीवियस वीडियो में हम 1 चैनल के लिए ऐप बना रहे थे, इस वीडियो में हम 6 चैनल के लिए ऐप बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट ऐप्स में जाके अपने अकाउंट को लॉगिन करूँगा। ये हमारी प्रीवियस ऐप है जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी। हम इसी में कुछ एडिटिंग कर देते हैं। ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड, LED 1। यहाँ पे सिर्फ LED 1 है। हम यहाँ पे 5 मोर बटन ऐड कर देंगे। मैं यहाँ से बटन को ड्रैग करके स्क्रीन पे ले आता हूँ। दैन मैं यहाँ ये टोटल हमारे पास 6 बटन्स हो गए हैं। मैं इन सब के टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ बटन टेक्स्ट, तमाम बटन्स के टेक्स्ट चेंज हो चुके हैं। दैन मैं यहाँ से ब्लॉक्स में जाता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंगल रिले के लिए किया था, यहाँ पे हम 6 रिले के लिए बनाएंगे। तो
बिफोर पिकिंग और आफ्टर पिकिंग सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे और 6 बटन ऐड कर दूँगा। यहाँ पे टच अप और टच डाउन वाला जो ब्लॉक है इसी को मैं डबल कर लेता हूँ 5 टाइम्स। सो मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करके कंट्रोल C एंड यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 5 टाइम्स आ चुके हैं। देन मैं ये टच अप वाले ब्लॉक को साइड पर कर देता हूँ। देन मैं यहाँ से इसे बटन नेम चेंज कर देता हूँ 2 देन यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं बटन के नेम चेंज करता गया बटन 1 2 3 4 5 तो इसके ऊपर जो रेड मार्क्स था क्रॉस का वो, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे बटन 6 करूँगा तो ये रेड कर दिए हैं 1 2 3 4 एंड मैंने यहाँ तमाम बटन्स के यहाँ मैं सेंड बाइट नंबर को चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट वन में 10 ही रहेगा, सेकंड वन में मैं 20 कर देता हूँ, बटन 3 में 30, बटन 4 में 40, बटन 5 में 50, बटन 6 में 60। मैं इसे भी राइट क्लिक करके कंट्रोल C एंड कंट्रोल मुझे टच अप वाले बटन भी 6 चाहिए तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V करके 5 मोर ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास टोटल 6 बटन्स आ चुके हैं। मैं यहाँ से बटन 1 को यहाँ पे 2 कर देता हूँ, बटन 2 यहाँ तमाम बटन्स चेंज हो चुके हैं। सो हमारा ये कोड रेडी हो चुका है, हमारी स्क्रीन भी रेडी है। तो मैं यहाँ से आता हूँ सेव प्रोजेक्ट करता हूँ एंड ये देखें आप सेव प्रोजेक्ट आ चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ से बिल्ड्स में जाता हूँ, मैं अपने मोबाइल पे इसको डायरेक्ट ऑन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से प्रोवाइड QR कोड, ओके ये भी QR कोड को बिल्ड कर रहा है। तो मैं जब तक अपने मोबाइल में जाकर मैं अपने मोबाइल में QR कोड की जो एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेता हूँ और मेरी QR कोड की एप्लीकेशन ऑन हो चुकी है और अभी कोड आया नहीं है, ये कोड आ चुका है अभी। ये मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, डाउनलोड एंड ओपन एंड इंस्टॉल। ये भी इंस्टॉल हो रही है। ये भी इंस्टॉल हो रही है। तो मैं आपको जब तक ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स में बटन्स के सेंड बाइट नंबर्स को क्यों चेंज किया है और यहाँ पे क्यों चेंज नहीं किया। हमारा जो ऑर्डिनो कोड है वो MIT ऐप इन्वर्टर के साथ लिंक्ड है ब्लूटूथ की मदद से और ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसे ओपन कर देता हूँ। दैन जैसी हमने डिज़ाइन की थी सेम वैसी ही स्क्रीन आ चुकी है हमारे पास। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ बटन्स के सेंड बाइट नंबर को क्यों चेंज किया और यहाँ टच अप के सेंड बाइट नंबर को क्यों चेंज नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे कहा कि फर्स्ट टाइम 10 आए तो रिले हाई हो जाए और सेकंड टाइम जब 10 आए तो रिले लो हो जाए। दैन अभी मैं आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। मैं सीरियल प्रिंट को ऑन कर दिया मैंने। यहाँ पे ये ब्लैंक स्क्रीन है, आप देख सकते हैं
जैसे ही मैं LED 1 को प्रेस करता हूँ, ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड, तो पहले मैं ब्लूटूथ को कनेक्ट कर देता हूँ। ब्लूटूथ इज़ नॉट कनेक्टेड में जाके मेरी डिवाइस HC05 है, मैं HC05 को कनेक्ट कर देता हूँ। दैन मेरी डिवाइस कनेक्ट हो चुकी है। अब आप देखिएगा मैं LED 1 को प्रेस करूँगा तो 10 आ गया। जैसे ही मैं अपनी उंगली इस बटन के ऊपर से उठा दूँगा तो 0 चला जाएगा। इट्स मीन कि एक बार 10 जा चुका है और रिले ऑन हो चुकी है। दैन दोबारा जब मैं 10 को प्रेस करूँगा 10 आ गया, एंड दोबारा जब उठाऊँगा दैन इट्स मीन के हमारी रिले लो हो चुकी है। दैन सब बटन्स पे यही होता है। मैं बटन 2 को प्रेस करूँगा तो 20, दैन जैसे ही रिलीज़ करूँगा तो 0। बटन 3 को प्रेस करूँगा तो 30, जैसे रिलीज़ करूँगा 0। बटन 4 को प्रेस करूँगा 40, जैसे रिलीज़ करूँगा 0। यह है टच डाउन एंड टच अप पे 0, टच डाउन पे 60, टच अप पे 0। सो आपको ये ऑर्डिनो कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको आज का हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इसके पार्ट से ही मैं एक प्रॉपर एप्लीकेशन लेकर आएंगे जिससे हम स्लग के अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकेंगे।